बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे केमिस्ट्री को हम सिंपल वर्ड्स में किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैटर यानी मादा क्या है, और सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले हम टर्म मैटर को स्टडी कर लेते हैं कि मैटर यानी मादा क्या है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास मैस यानी वज़न रखती है, ऑक्यूपाई स्पेस जगह को घेरती है, वो क्या है, वो मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बुक्स को कैरी करके स्कूल लेके जाते हैं तो बुक्स जितनी ज़्यादा होंगी, बैग में जगह भी उतनी कम होगी और बैग का वज़न भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि बुक्स का जो है वो मैस भी है, वज़न भी है और वो जगह को भी घेरती हैं। मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं। फर्स्ट सॉलिड, इसमें एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फ़ोन, पेन, बैग्स। लिक्विड में हमारे पास एग्जांपल वाटर की, और गैस में हमारे पास एग्जांपल जो है ना वो एयर की आ जाती है। तो ये था मैटर की बेसिक डेफिनेशन। अब हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की ब्रांच है जो हमें डिफरेंट थिंग्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड करती है। उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की क्या कंपोजिशन है। मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसका मैस हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो। अब कंपोजिशन से क्या मुराद है? एक चीज़ जिन अशिया से मिलके बनी है ना, उसको हम उसकी कंपोजिशन कह देते हैं। केमिस्ट्री में हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है तो वो किन एटम्स से मिलके बना है, वो क्या है, वो उसकी कंपोजिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वाटर ले लें, H2O। अब वाटर हमारे पास मैटर है, लिक्विड मैटर की एग्जांपल है। इसकी हमारे पास क्या कंपोजिशन है? वाटर हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन आ गई। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में, यानी मैटर का किस तरह का स्ट्रक्चर है। अब वाटर जो था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना था। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। अब इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस तरह की अरेंजमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इसका स्मेल कैसा है मैटर का, और हमारे पास टेस्ट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। जैसे वाटर के बारे में आप क्या बता सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हमें जो है ना रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में बताता है कि एक मैटर दूसरे मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से इंटरेक्ट करती है। अब वाटर जो है हमारे पास H2O, ये हमारे पास क्या है, मैटर है। और सॉल्ट जो है ये क्या है, ये भी मैटर है। ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा ना, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में भी हमें केमिस्ट्री डिफ़ाइन करती है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर और सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। मतलब मैटर को किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, वो 2 तरह से करते हैं। कोई भी मैटर जो है हमारे पास या तो मिक्सचर होगा या वो सब्सटेंस होगा। तो किस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं और किस चीज़ को हम सब्सटेंस कहते हैं,
तो जो चीज़ हमारे पास प्योरीफाई फॉर्म में होगी, प्योर फॉर्म में होगी, प्योर का क्या मतलब होता है, खालिस फॉर्म में, उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, सब्सटेंस होगा। जैसे दूध जो है, अगर हम उसमें वाटर नहीं ऐड करें तो वो हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म ही होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम उसमें वाटर ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर बन जाएगा। अब मिक्सचर की हमारे पास कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। जैसे आपने दूध में पानी ऐड किया है तो आप 1 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, आप 2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सब्सटेंस है इसकी फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है, यानी 100% मिल्क है तो मिल्क ही होना चाहिए, उसमें वाटर को ऐड नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी हमारे पास एक फ़िक्स्ड रेशियो होगी। मिक्सचर की फर्दर 2 टाइप्स हैं, पहला होमोजेनियस मिक्सचर है और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी हमारे पास ना थ्रो आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन से क्या मुराद है, यानी कि आप इसमें पार्टिकल्स को ना देख नहीं सकते। जैसे हमारे पास अगर आप वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दें, उसको डिज़ोल्व कर दें, तो आप पानी में नमक को देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो वो हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह आप जब आइसक्रीम है तो वो भी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, उसमें आप शुगर को, मिल्क को नहीं देख सकते, ताकि ऐड होता है उसमें लेकिन हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, उसमें हम पार्टिकल्स को ना देख सकते हैं। जैसे सलाद है ना, सैलड, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड की होती हैं, जैसे अगर हमने कैरेट ऐड किया है, गाजर ऐड किया है, मूली ऐड किया है या नींबू ऐड किया है, तो वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, सेपरेटली अलग-अलग नज़र आ रही होती हैं, तो हमारे पास क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप पानी में स्टोन्स, पत्थर को ऐड कर दें तो वो हमें पत्थर भी पानी में नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अब पानी में से जो है पत्थर निकाल दें तो मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है ना, तो मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब सब्सटेंस की हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो हमारे पास ना मैटर की फ़िज़िकल स्टेट से एसोसिएटेड होती हैं, यानी आप किसी भी मैटर की फ़िज़िकल ज़ाहरी हालत को देख के उसके बारे में क्या क्या बता सकते हो, तो वो हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे वाटर को देख के आप बता सकते हो कि ये लिक्विड स्टेट है मैटर की, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसी तरह आप जो है वो सॉल्ट को ले लो, तो सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में आप क्या बता सकते हो फिज़िकली देख के, देखिए कलर बता सकते हैं उसका, क्या कलर होगा, क्या कलर होगा, वाइट, स्मेल उसकी, और टेस्ट भी बता सकते हैं, टेस्ट किस तरह का होगा, थोड़ा सा सोर टेस्ट होगा, और क्रिस्टल की शेप के बारे में बता सकते हैं कि क्या है, क्रिस्टलाइन शेप में होगा, उसकी सॉलिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि पानी में उसकी सॉलिबिलिटी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, जल्दी हल हो जाता है या देर लगती है इसको डिज़ोल्व होने में, तो ये तमाम किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम उसकी ज़ाहरी हालत को देख के बता सकते हैं। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप देखें कि जब हम आइस है, बर्फ़ है, तो उसको आप मेल्ट करें, तो मेल्ट करने के बाद क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह कन्वर्जन से, फ़िज़िकल चेंज से मैटर की ज़ाहरी हालत पे कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे बर्फ़ थी तो बर्फ़ से जो है वो पानी बन गया, तो पानी बनने के बाद जो है, ठीक है ना, उसमें कोई भी ज़ाहरी चेंज नहीं आया, मतलब ये नहीं कि उसका पहले कलर वाइट था तो बाद में ब्लू हो गया या येलो हो गया, लिक्विड हो गया, नहीं, सेम कलर रहा, ठीक है।
इसी तरह अगर आप उस वाटर को बॉयल कर दो तो क्या होगा, वो गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद भी ये नहीं कि उसका कलर ब्लू से ग्रीन हो गया, तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो जो कंपोजिशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है ना, वो मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अगर हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो जाए, जैसे कि हमारे पास वाटर है H2O, तो अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करवा दें, डिकम्पोजिशन करवा दें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये मॉलिक्यूल से एटम बन गए हैं। तो क्या हुआ, इनमें केमिकली चेंज आ गया। तो जब केमिकली चेंज आ गया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करेंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फर्दर लेक्चर्स के लिए हमारे साथ ट्यून्ड रहें। थैंक्स अ लॉट।